सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। प्रिय साथियों, गौतम वास्तु ज्योतिष में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह मौजूद हैं। ग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी हम ज्योतिष के आधार पर गणना करते हैं वो 9 ग्रह हैं। उनमें से एक सबसे धीमी चाल वाले ग्रह हैं जिनको हम शनिदेव बोलते हैं। वो एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं तो उनको राशि परिवर्तन करने में पूरे के पूरे 2.5 साल लग जाते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि अभी 29 मार्च की शाम को 9:46 पर शनि ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में जाने वाले हैं। अब ये मीन राशि में जाके किस राशि को हानि देंगे, किस राशि को लाभ देंगे, किस राशि को कष्ट देंगे, किसके बिगड़े हुए काम बनाएंगे, किसका भाग्य उदय करेंगे, आज हम ये सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपको इसकी रेमेडीज यानी कि उपाय भी बताएंगे और बहुत सरल और सूक्ष्म तरीके से हम आपको इसके उपाय बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में ये शनि ग्रह 12वें स्थान पे गोचर करेंगे मीन राशि पर आने पर। तो मेष राशि के लिए शनि की 7.5 स्टार्ट होने वाली है और ये 7.5 का प्रारंभ यानी कि पहले 2.5 साल इनके लिए धन की हानि देंगे, इनको अनावश्यक यात्राओं में व्यवधान देंगे, काफी भाग दौड़ कराएंगे और कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह की परेशानी देंगे। ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन्हें किसी फालतू के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शांति से अपना समय निकालें, उपाय हम बाद में बताएंगे। दूसरे नंबर की राशि है वृष राशि। देखिए, वृष राशि के लिए जो शनि है वो 11वें भाव में गोचर करेंगे। सीधा सीधा है कि वृष राशि के लिए ये शनि का गोचर बहुत अधिक लाभदायक होगा और ये वृष राशि को सीधे सीधे लाभ देगा। उसके व्यापार में, उसके जॉब में, हर जगह से उसको लाभ की प्राप्ति होगी। ध्यान यही रखना है कि उसको अनैतिक और अवैध कार्यों से बचने की आवश्यकता रहेगी। अब आ जाते हैं हम मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए शनि उसके कारोबार के लिए कोई भी परिवर्तन की स्थिति बनाएंगे। मिथुन राशि वाले अपने कारोबार में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी वो परिवर्तन करें अपने पहले कार्य को बंद ना करें। अगर पहले कार्य को उन्होंने क्लोज कर दिया तो ये उनका पहला कार्य उनको हानि देगा, भविष्य में ये उनके काम आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले कार्य को बिना क्लोज करे ये नया कार्य भी कर सकते हैं और कार्य को स्टार्टिंग में अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय उनके अनुकूल है, ध्यान से काम करें, सावधानी से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए समय ये 2.5 साल का अनुकूल रहने वाला है। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए जो शनि है वो 9वें स्थान में गोचर करेंगे। सीधे सीधे वो कर्क राशि के भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके जो भी बिगड़े हुए काम हैं उनको बनाएंगे और भाग्य के जरिए यानी कि भाग्यवश
कर्क राशि के बहुत सारे काम बनने के आसार बनेंगे अगले 2.5 वर्ष के अंदर। और आगे हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए एक ढैया शनि की अष्टम भाव की ढैया स्टार्ट हो रही है, जो उसके शरीर के लिए कष्टकारी होगी। धन का लाभ अवश्य दे सकती है, पैतृक संपत्ति का लाभ दे सकती है, लेकिन शरीर के लिए कष्टकारी है। शरीर का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और किसी से भी लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता रहेगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये शनि का गोचर 7वें भाव में होगा, जो इनके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट देगा। जीवन साथी के शरीर का, बीमारी का ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने व्यापार में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी साझेदारी में भी इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि उसके प्रति सावधानी रखेंगे तो ना तो जीवन साथी को कष्ट होगा, ना व्यापार में नुकसान होगा, ना साझेदारी में नुकसान होगा। बस सावधानी अपेक्षित है, कोई चालाकी ना करें, कोई चीटिंग ना करें। ध्यान रहे कि जब भी हम कोई चालाकी करते हैं, कोई चीटिंग करते हैं, कोई बेईमानी करते हैं या किसी भी अनैतिक या धर्म के खिलाफ जाते हैं, कोई अनैतिक कार्य करते हैं, कोई अवैध कार्य करते हैं, तो शनि हमारे उसी समय विपरीत हो जाते हैं। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं तुला राशि के लिए। देखिए, जिनका नाम तुला राशि से है उनके लिए शनि 6ठे भाव में गोचर करेंगे और 6ठा भाव बीमारी का होता है, शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। लेकिन ध्यान रहे कि 6ठा भाव कंपटीशन का भी होता है। यदि तुला राशि के व्यक्ति मेहनत करते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं और कंपटीशन में बराबर बने रहते हैं, एकाग्रचित होकर मेहनत करते हैं, सही रास्ता चुनकर मेहनत करते हैं, तो ये शनि उनको बहुत अधिक सफलता देंगे। लेकिन आलस्य अगर किया तो सफलता नहीं देंगे। ये आलस्य करने पर एक्टिवेट नहीं होंगे और यदि इन्होंने कंपटीशन की अच्छी तरह से तैयारी की तो इनको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी और ये 2.5 वर्ष उनके लिए बेहद बड़ी सफलता दिलाने वाले साबित होंगे, बशर्ते मेहनत करने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो अपने बुद्धि विवेक का ध्यान से उपयोग करें। अगर कहीं लव अफेयर उनका चल रहा है तो उसमें भी सावधानी अपेक्षित है, वहां भी उनको धोखा मिल सकता है, उनके साथ में कुछ धोखा हो सकता है, तो उसके प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। और यदि शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो अपनी संतान के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान दें तो उन्हें इस शनि से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं धनु राशि पे। देखिए, जिनकी राशि धनु है उनके लिए शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है। शनि की ढैया का मतलब 2.5 साल के लिए शनि उनके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव में शनि का गोचर नुकसान देता है। क्या नुकसान देगा? वो घरेलू और घर से बाहर मानसिक टेंशन देगा, पारिवारिक टेंशन देगा, पति पत्नी में विवाद भी हो सकता है। विशेषकर उन्हें अपने माइंड को शांत रखने की आवश्यकता है।
एकाग्रता बनाए रखें, क्रोध न करें, अपने जीवन साथी पे क्रोध न करें और अपने कार्य शांति पूर्वक करते रहें, भगवान का स्मरण करें, तो उनके लिए ये शनि की ढैया सही सही निकल जाएगी। आगे बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि के लिए ये शनि का गोचर बहुत अच्छा आने वाला है। इनको बहुत अधिक अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और यदि कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है उसमें भी इनकी विजय होगी। बस इनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनके जो छोटे बहन भाई हैं उनको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, जिन लोगों की कुंभ राशि है उनके अभी शनि की एक ढैया बाकी है। 7.5 साल के लिए शनि आए हुए थे, जिनमें से 5 वर्ष निकल जाएंगे और अब 2.5 वर्ष उनके बचे हुए हैं और ये 2.5 वर्ष उनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, बशर्ते वो एक ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है? कि उनको भाग दौड़ बहुत अधिक करनी चाहिए, उनको अपने पैरों को अधिक से अधिक चलाना चाहिए। कुंभ राशि वाले जितने भी अपने पैरों को थकाएंगे, जितना भी पैदल चलेंगे, जितना भी पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही उनको धन की प्राप्ति होगी। और यदि वो अपने पैरों की एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पैर तो शनि फिर भी थकाएंगे, पैरों में तो दर्द फिर भी करेंगे, अर्थात पैरों में चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी या पैरों में कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके कारण उनको पेन होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए उन पैरों को थोड़ा थका ले तो वही उनके लिए ज्यादा बेहतर है। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी हम कुंभ राशि के लिए एक बात और बता दें कि कुंभ राशि को यदि मेहनत करते हैं तो ये समय बहुत अधिक धन देके जाने वाला है। उतरती हुई साढ़े साती धन देके जाती है। आगे बढ़ते हैं मीन राशि के लिए। देखिए, मीन राशि के लिए अभी ये शनि के 2.5 वर्ष, अभी इनकी 5 वर्ष की साढ़े साती बची हुई है, 2.5 वर्ष की निकल गई है। अब ये सेंटर में साढ़े साती है, यानी कि बीच वाले 2.5 वर्ष बचे हुए हैं। तो ये बीच वाले 2.5 वर्ष उनके शरीर के सेंटर पे रहेंगे, यानी कि वो शरीर के ऊपर उनकी साढ़े साती है, शनि शरीर के ऊपर रहेंगे और उनके शरीर को, सेहत को कष्ट होने की संभावना है। इसीलिए मीन राशि वाले स्पेशली अपनी सेहत का ध्यान दें और सेहत का पूरी तरह से खान पान का ध्यान दें, हड्डियों का ध्यान दें, अपने बालों का ध्यान दें, तो उनके लिए ये शनि अच्छे साबित हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के शनि खराब है या जिनकी शनि की ढैया शुरू हुई है या जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है या जिनकी शनि की साढ़े साती लगने वाली है, जिनके लिए मैंने शनि का गलत इफेक्ट बताया है, तो वो कुछ सूक्ष्म से उपाय कर सकते हैं। जैसे शनि चालीसा पढ़ सकते हैं शनिवार के दिन या रोजाना, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, रोजाना पढ़ें तो बहुत अच्छा है। और शनिवार की संध्या में, देखिए ये सभी उपाय करने आवश्यक नहीं है, जो आपको इजी लगे, जो सरल लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। शनिवार की शाम के समय आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसी के पास दीपक में या दीपक के पास आप काले तिल भी रख सकते हैं, काले उड़द भी रख सकते हैं, काला लोहा भी रख सकते हैं, यानी कि डल कलर वाला लोहा।
काला लोहा भी रख सकते हैं, कुछ सिक्के भी रख सकते हैं। जो भी संभव हो ये उपाय आप कर सकते हैं। और आप वहां पे काला कपड़ा भी रख सकते हैं, अथवा ये सारा सामान जैसे काले तिल, काला लोहा, काले उड़द या काला कपड़ा या कुछ सिक्के आप किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं और उसकी मदद अन्य किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। इसमें यदि आप अपने जूनियर, यदि आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो जो भी आपके जूनियर हैं, जो भी आपके असिस्टेंट हैं, उनकी आप धन से या खाने से या वस्त्र से किसी भी प्रकार से मदद करें। उनको अधिक न सताएं, उनके साथ थोड़ा विनम्रता बरतें, तो ये शनि आपके लिए और भी अच्छा काम करेंगे। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन शनि मंदिर अगर आप जाते हैं तो आपको स्नान करने के बाद ही जाना चाहिए और धुले हुए कपड़े पहन के जाना चाहिए, तथा प्रयास ये करना चाहिए कि शनि देव की दृष्टि आपके ऊपर न पड़े। चरणों में या शनि के सामने ही आपको जो तेल है वो रखने की आवश्यकता है, उसको सिर से चढ़ाने की नहीं है। तो इनमें से जो भी आपको वो कर सकते हैं। एक और सूक्ष्म उपाय आपको बता दूं, आप कुत्ते को खाना खिला सकते हैं, सुबह के टाइम अथवा रात के टाइम भी खाना खिला सकते हैं। और जो पक्षी होते हैं, स्पेशली कौवा वगैरह को आप कुछ खिला सकते हैं, इससे भी शनि शांत होते हैं। तथा किसी दिव्यांग व्यक्ति की कोई सेवा कर सकते हैं, उसकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो शनि आपके बहुत अच्छा काम करेंगे। तथा आपको मैं फिर याद दिला दूं, आपको किसी भी अधार्मिक कार्य से बचने की आवश्यकता है और आपको किसी भी अवैध और अनैतिक कार्य से भी बचने की आवश्यकता है। फिर शनि आपका निश्चित तौर पे भला ही करेंगे। लेकिन जो भी हम पहले कुछ कर चुके हैं उसके लिए शनि हमें दंड अवश्य देंगे। पर फिर भी यदि हम इस तरह का व्यवहार मन, कर्म, वचन, आचरण से अच्छा व्यवहार करते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, मोरल वैल्यूज पे खरे उतरते हैं, तो शनि हमको बहुत अधिक कष्ट नहीं देंगे। तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप चाहें तो हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और स्पेशली अपने बारे में कुछ पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।